शब बारात के मुक़द्दस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखें, शब बारात ये बहुत ही बरकतों का हामिल वाला महीना, बहुत ही पाकीज़ा महीना है। शब बारात के महीने में कसरत के साथ अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करना चाहिए, यानी अपने घरों पर कुरान खाने करवाना चाहिए और साथ ही साथ मिलाद पढ़वाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के नाम से सदक़ात व खैरात करना चाहिए। इसके पीछे की वजह यह है कि जब आप अपने मरहूमीन के नाम से सदक़ात व खैरात करेंगे तो इसका सवाब उनके कब्र में पेश किया जाता है। और हदीस पाक में आया है कि जब कोई अपने मरहूमीन के नाम से साले सवाब करता है, सदक़ात व खैरात करता है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन नेकियों को तोहफे की शक्ल में उस मुर्दे के पास पेश करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे दोस्त अहबाब ने तुम्हारे नाम से साले सवाब किया है। तो इतना सुनने के बाद वो मुर्दे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शब बारात के महीने में कसरत के साथ खुद भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने मरहूमीन के नाम से साले सवाब कर दें, नहीं, आपको भी एक दिन मरहूम बनना पड़ेगा। अगर आप एक औरत है तो आपको मरहूमा बनना पड़ेगा। हम और आप भी कब्र के ईंधन बनेंगे, हम और आप भी कब्र में जाके सोएंगे। तो इसलिए आप अपने भी कब्र का इंतजाम करते हैं। शब बारात के महीने में आप नमाज की पाबंदी करें, हर महीने में नमाज की पाबंदी करें, कसरत से नफिल नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करें, तस्बीह हो तहलील करें और खुद अपने जान की हिफाजत के लिए, अपने सेहत के लिए सदक़ात व खैरात भी करते रहें। अच्छा, एक और बात है कि क्या शब बारात के महीने में बाल कटवा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते ही रहते हैं। मैं उन नौजवानों को और अपने तमाम भाइयों को बताना चाहता हूं कि शब बारात का महीना हो या रमजान का महीना हो या शव्वाल का महीना हो, गोया कि कोई सा भी महीना हो, हर महीने में बाल कटवा सकते हैं। तो पता चला कि शब बारात के महीने में बाल कटवा सकते हैं, मोछ भी कटवा सकते हैं, बगल के बाल भी साफ कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं और शर्म और हया की वजह से अक्सर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि क्या शब बारात के मुक़द्दस महीने में हम ज़ेरे नाफ के बाल को साफ कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, ज़ेरे नाफ के बाल को बिल्कुल आप साफ कर सकते हैं। हो सके तो 15 दिन का आप मामूल बना ले, हर 15 दिन के बाद आप ज़ेरे नाफ के बाल साफ कर लिया करें। अन्निस्फ़ु तहारतुल ईमान, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। इस्लाम सफाई को पसंद करता है, गंदगी को नहीं पसंद करता है। और बहुत सारे माँ और बहनों के ये सवाल आ रहे हैं आजकल कि क्या शब बारात के महीने में घरों के जाले नहीं साफ करना चाहिए और घरों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं अपनी माँ और बहनों को जवाब देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखें, घरों में झाड़ू बिल्कुल लगाना चाहिए, घरों के जाले को साफ करना चाहिए। आप खुद ही सोचें कि घरों में जो बच्चे होते हैं इतने शरारत करते हैं, अगर झाड़ू ना लगाया जाए शब बारात के महीने में तो कितने कचड़े इकट्ठे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये घर है या कूड़ादान है। तो इसलिए शब बारात के महीने में भी झाड़ू लगा सकते हैं। कभी भी कोई महीने में झाड़ू लगाने से, सफाई करने से रोका नहीं गया है। और इसी तरह कुछ लोगों को ये भी सवालात रहते हैं कि क्या शब बारात के महीने में निकाह नहीं हो सकता है क्या, यानी शादी नहीं हो सकती है क्या। तो देखें, शब बारात के महीना ये कोई नहुसत का महीना नहीं है, ये कोई मनहूस महीना नहीं, ये तो बरकत वाला महीना है। तो बिला झिझक शब बारात के महीने में निकाह शादी सब कुछ कर सकते हैं और छकाई भी कर सकते हैं, दिन भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी लड़की की शादी हो चुकी है और उसे ससुराल से आप अपने घर पे लाना चाहते हैं, यानी नैहर में आना चाहती है वो लड़की, तो बिल्कुल उसे अपने घर पे बुला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरह लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि शब बारात के महीने में नया घर नहीं बनाना चाहिए, कहीं जमीन नहीं लेना चाहिए और नई दुकान नहीं खोलनी चाहिए, कहीं सफर नहीं करना चाहिए और नई गाड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर शब बारात के महीने में कोई नया काम शुरू करोगे तो वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा, यानी अधूरा रह जाएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि शब बारात ये मुक़द्दस और बाबरकत महीना, ये अल्लाह का पाकीज़ा महीना है और ये बहुत ही खास महीना है। इस महीने में आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, नया मकान भी बना सकते हैं, नई दुकान भी खोल सकते हैं, आप हर नया काम कर सकते हैं। आपका काम पाए तकमील तक पहुंचेगा, बशर्ते कि आपको अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की रहमत पे यकीन करके करना होगा। और अल्लाह का मकाम यह है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक रब हर शय पर कादिर है। जब जब ईमान से आप भटकेंगे, जब जब आपका अकीदा कमजोर पड़ेगा, तब तब आपका काम खराब होता चला जाएगा। और आपका अकीदा ये क्यों खराब होता है, आपके अकीदे में ये दीमक और वायरस क्यों लगते हैं, क्योंकि आप शैतान के शिकार हो जाते हैं। शैतान जैसे बहकाता है, आप उसी तरह बहकते चले जाते हैं।